हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। देखिए, मैं आपको इस एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा चुका हूँ। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 का। ओके, और फिर बोला है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका हम लोग पहले फिगर कैसे बनाएंगे, चित्र कैसे बनाएंगे। तो बोले मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो पहले एक मीनार बना दीजिए। तो देखिए, हम पहले से ही बना कर रखे हैं। देखिए, ये डी और यहाँ पे सी, ये एक मैंने मीनार बनाया, ठीक है ना। ये बड़ा सा जो है आपका मीनार बना दिया, और इधर एक भवन बनाया ए बी, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक भवन हो गया, और डी सी क्या है, एक मीनार हो गया। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया है इसमें कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु कौन हो गया, ये वाला मीनार की पाद बिंदु हो गया, और भवन के ये शिखर हुआ। तो इससे कितना का कोण बना है, 30 का कोण बना है। उन्नयन कोण कितना का कोण बना है, भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु से 30 का कोण, और भवन के पाद बिंदु से और मीनार के कौन सी बोला है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी ये देखिए, भवन हो गया, इसके पाद बिंदु ये हुआ, और ये मीनार के शिखर हुआ। तो इससे कोण कितना का बना है, 60 डिग्री का हो गया। और ये आपका ये टोटल मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर दिया गया है, और ये आपका बोला है भवन की ऊंचाई निकालो। तो फटाफट हमने ये चित्र बनाया। अब देखिए कैसे हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम मानेंगे दोस्तों, तो इसको हम मानेंगे सिंपली तरीका से। तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माने हैं ए बी बराबर एच मीटर ऊंचाई का ये क्या हो गया, ये एक भवन है, तथा ये 50 मीटर ऊंचाई का क्या है, एक मीनार है। तो मीनार के नाम हम कर दिए हैं कौन सी, डी सी, ठीक है ना। डी सी बराबर, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे काट दीजिए, इसको आप लिख दीजिएगा डी सी बराबर कितना मीटर, 50 मीटर ऊंचाई का क्या है, ऊंचाई का ये एक मीनार हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी और एक बन रहा है डी बी सी, ठीक है। तो हम पहले डी बी सी में लेंगे, डी बी सी बड़ा सा त्रिभुज डी बी सी। तो डी बी सी में देखिए, ये डी बी सी में तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यही ले लिए tan 60, क्यों, क्योंकि इसके सामने ये लंब, ये आधार, लंब आधार tan में होता है। तो लंब क्या हो गया आपका, डी सी बटा बी सी, आधार हो गया। तो डी सी बटा बी सी। अब हमने क्या किया, tan 60 का मान √3 होता है, रख दिया। डी सी का मान कितना था, 50 था ना, तो डी सी का मान कितना है, 50। उसके बाद में आपका बी सी तो आपको क्या करना है, निकालना है, छोड़ दीजिए। और ये √3 बटा में 1 लगा के तिरछा गुना, तो बी सी में √3 से, तो बी सी √3, और 50 में 1 से, तो 50, और √3 बटा में चल जाएगा। इसको चाहेंगे तो हर के पर में करण करेंगे, तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना कर दिया अपने से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 50 √3 हो गया, √3 में √3 से तो 3 आ गया, ये बी सी का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हम छोटा त्रिभुज जो बन रहा है ना, ए बी सी में लेंगे। तो इसके सामने ये लंब, ये आधार, तो ए बी सी में लंब आधार क्या हो गया, ये tan 30 का मान है ना, 30 लेना पड़ेगा, ये कोण 30 है। तो इसका लंब क्या है, ए बी, और इसका आधार बी सी, तो ए बी बटे बी सी, और ए बी का मान एच माने हैं, और बी सी का मान देखिए 20 एच रख दिया, और tan 30 का मान 1/√3, और बी सी, तब बी सी ऐसे ही छोड़ दिए, और एच में √3 से, तो √3 एच, और यहाँ पे बी सी। अब देखिए, चूंकि बी सी का मान कितना आया है, यहाँ पे आपका बी सी का मान 50 √3/3, तो ये बी सी का मान हम यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये √3 बटा में आ गया, तो बटा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। ये सटा था तो इसके बटा में आ गया, कट गया, और 50/3, और 50 को हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 × 48 = 50, यानी कि 16.2/3, यही इसका राइट आंसर हो गया ऊंचाई। यानी आप अतः लिख देंगे भवन की ऊंचाई कितना आ गया, 16.2/3 मीटर, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का सोल्यूशन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों आमने सामने की समान लंबाई की 2 खंभे लगे हुए हैं। तो इन दोनों खंभों के बीच
सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी निकालना है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक AB और एक क्या कर दिया CD। ये हमने क्या कर दिया, दो खंभा ले लिया जिसके समान, ये क्या है, ये दो खंभे लिया ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका ऊंचाई जो है कितना है, ये दोनों समान है, ठीक है। और बीच में बोला जा रहा था ये सड़क की चौड़ाई जो था दोस्तों 80 मीटर कहा गया है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए। और उसमें कहा गया था कि ये दोनों खंभों के बीच में, इस सड़क के बीच में क्या करना, एक बिंदु लेना था जिससे एक का उन्नयन कोण 60 और दूसरे का उन्नयन कोण 30 का बनाना था। ओके, तो अब बोला गया था कि इस खंभों की ऊंचाई निकालो और ये खंभे से इस बिंदु की दूरी निकालना है। दोनों खंभों से, एक बार यहाँ से B से E हो गया और यहाँ C से E हो गया, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालना है इस बिंदु से, ठीक है। तो बस आप क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि, क्या मान लिया दोस्तों, मान लिया कि यहाँ पे क्या मान लिया यहाँ पे कि AB क्या है आपका 1 H मीटर ऊंचाई हो गया और CD भी है क्या है H ही, दोनों तो समान लंबाई का है। तो AB बराबर CD बराबर H मीटर ऊंचाई का दो खंभा है। और यहाँ पे है देखिए BC कितना दिया गया था 80 मीटर और यहाँ पे B से E कितना है X मीटर हमने माना। और यहाँ से देखिए EC कितना हो जाएगा, टोटल 80 था ना, ये जब 100 गया तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ओके, अब ये आपको क्या करना है दोस्तों, तो अब त्रिभुज एक बार ABE लेना है। तो यहाँ 60 लेना है, सामने हो जाएगा लंब, ये आधार, तो लंब आधार क्या हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BE, ठीक है ना, लंब बटे आधार। तो AB का मान हम H माने थे ना, देखिए AB H है और BE कितना था X है, भर दिया, √3 हो जाएगा इस 60 का मान। 3 गुना करेंगे H में 1 से तो H हो गया, √3 में X तो √3X, समीकरण एक मान लिया। इसी तरह से त्रिभुज दूसरा वाला ले लेंगे हम DEC में, तो tan 30 सामने हो जाएगा DC बटे EC, ठीक है ना, चाहे CD बटे EC। बस अब उसके बाद tan 30 का मान 1 बटे √3, CD का मान हम क्या माने H माने हैं, EC का मान कितना 80 माइनस X आया है ना, यहाँ पे देखिए EC 80 माइनस X, ठीक है, ये भर दिए। 3 गुना करेंगे तो 1 में इतना से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, H में हम √3 से तो √3H हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही हमने गुना करके लिख दिया। अब H के स्थान पे हम क्या करेंगे, यहाँ H के स्थान पे यहाँ से भर देंगे √3X, ठीक है, इक्वेशन 1 से यहाँ पे भर दिया। उसके बाद में गुना करिएगा √3 में, √3 से तो रूट खत्म, X है तो X, यहाँ पे देखिए 80 माइनस X। अब क्या करेंगे, माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस, यानी 4X हो गया, 80 हो गया, 4 से भाग कर दें काट के, क्या कितना आ गया, X का मान आ गया 20 मीटर। अब हम ये X का मान कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ पे रख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 20 1 में रख दिया X का मान, तो H बराबर कितना था √3X, X के स्थान पे 20 भर दिया तो 20√3 मीटर आ गया। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितना हो गया 20√3, ये H का मान आ गया ना, जो H माने थे खंभों की ऊंचाई, और तथा दोनों खंभों से बिंदुओं के बीच की दूरी, तो एक 20 आया था और दूसरा 80 में से 20 को कम होगा यानी 60 मीटर आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि ये तो हमारा H का मान आ गया ना, ये H का मान यहाँ पे H जो माने हैं ना AB, ये H का मान √3, यहाँ पे X का मान 20 आया है, भर दिया। अब यहाँ पे 20 आया है, ये B यहाँ से इस खंभे की यहाँ बिंदु से दूरी कितना 20 आया है, और यहाँ इस खंभे से इसका दूरी कितना हो 80 माइनस X, यानी 20 वो यहाँ कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी 20 और 60 ही इन दोनों के बीच, इस दोनों खंभों के बीच की दूरी हो गया, और इसका ऊंचाई खंभों की कितना हो गया तो 20√3 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे, दोनों खंभों की ऊंचाई हो गया 20√3 और दोनों खंभों के बीच खंभों से बिंदुओं की दूरी आ गया 20 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खामा हुआ है, खड़ा है। देखिए ये टीवी टावर AB खड़ा हुआ है और ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कितना बना रहा है। तो देखिए अन्य बिंदु दूसरा लिया गया, इससे कितना बन रहा है 60 का, और फिर बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, वहाँ से 20 सेंटीमीटर और दूर गया तो एक बिंदु लिया गया, फिर इससे कोण कितना बना रहा है 30 का कोण बनाया, ठीक है ना, वही बोला है। तो बोला है कि टावर की ऊंचाई निकालिए, ये AB का ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो नहर है ना BC ये निकालना है। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, सिंपल हमने क्या किया वही फिगर हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, जैसे दिया गया था सेम वही बना दिया। अब हमने टीवी टावर की ऊंचाई को AB, इसको AB मान लिया H मीटर, और नहर की चौड़ाई जो है आपका यहाँ से CB ये X मान के चला।
अब हम त्रिभुज ले लेंगे एक बार, है ABIC, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें हमारा क्या मिल रहा है 60, इसका ये सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार AB बटा ये BC हो गया। तो 60 का मान √3 होता है, AB का मान हम क्या माने H माने हैं, और BC का मान X माने हैं। तिर्यक गुना करेंगे तो H यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो 1 में H से तो 1 H हो गया, √3 में 1 से तो √3X, इसको इक्वेशन 1 मान के चलिए। और अब क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा त्रिभुज लेंगे ABD में, ABD में लेंगे तो ये 30 लेना पड़ेगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा H और इसके आधार हो जाएगा BD, और BD में x + 20 जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 20, यानी x + 20 BD में आ जाएगा। वही बात बोला हम कि ABD में tan 60 30 लिए, AB बटे BD, तो AB के मान हम H माने थे, या BD में क्या जुड़ा था x + 20, 20 और x दोनों जुड़ा था। इसको तिर्यक गुना करिएगा तो √3 में से तो √3h, 1 में इसे करिएगा तो इतना ही आ गया। और यहाँ पे √3 और h का मान हम कहाँ से भरेंगे, इक्वेशन 1 से भरेंगे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 का h का मान कितना आया था, √3x आया था ना, देख लीजिए यहाँ पे आया था ना, h बराबर √3x, वही हमने क्या करिए यहाँ पे भर दिया। √3 में √3 तो रूट खत्म, x आ गया, 3x है और x + 20 है, तो इधर आके x घट जाएगा, तो 3x में से 1 x घटा तो 2 x, 20 है तो 20, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा कट के, ये 10 बार में कट गया, ठीक है ना। तो x बराबर 10 मीटर आ गया। अब से इक्वेशन 1 में हम x का मान रखेंगे, इक्वेशन 1 h बराबर √3x आया था, h और √3x की जगह 10 भर दिया, 10 √3 आ गया, यही आपका h का मान हो गया। और तो टीवी टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर हो गया, तथा नहर की चौड़ाई जो हम माने थे ना x, वो आ गया आपका 10 मीटर, यही इसका राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे h माने थे ना, ये h इसका मान आ गया 10√3, और इस x माने थे ना, ये नहर की चौड़ाई x इसका आया था 10 मीटर, यही इसका राइट आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का सोल्यूशन करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है, माने 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, उसके ऊपर से केबल टावर पे 7 मीटर ऊंचाई का AB एक भवन बना दिया, इसको AB बराबर ये यहाँ से देखिए ये 7 मीटर ऊंचाई का ये भवन हो गया, ओके। और बोला गया है कि इस भवन, मान लीजिए ये भवन यहाँ तक ले हो गया पूरा 7 मीटर, इधर भी 7 मीटर हो जाएगा, ओके। अब देखिए दोस्तों, ये बोला है कि उसी के साइड में क्या है, एक मीनार है, ये मीनार हो गया पूरा, इसी भवन के ऊपर से यहाँ से मीनार हो गया, ओके। तो अब क्या बोला गया है कि भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, दोनों का शिखर, यानी देखिए ये भवन के ही शिखर ये हो गया, और ये केबल टावर है इसका ये शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 का, तो ये हमने इसको डॉट से मिला दिया, ये 60 हो गया, ओके। और बोला है यहाँ पे कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 का है, पाद बिंदु का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये भवन, ये देखिए मीनार है, मीनार हो गया ना, तो यहाँ पे बोला था अवनमन कोण, तो ये मीनार के ये पाद बिंदु हो गया, इससे जो है दोस्तों अवनमन कोण, यहाँ से यहाँ शिखर से है, यहाँ शिखर का पाद बिंदु से अवनमन कोण, तो यहाँ से कोई देखेगा नीचे तो अवनमन कोण बनेगा यहाँ, ये देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखेगा इस बिंदु को, तो अवनमन कोण क्या इस रेखा के ऊपर बनेगा, ये वाला 45, तो ये डॉट से मिला है, तो ये 45 बन गया अवनमन कोण। तो आपको पता होगा कि ये अगर इस तरह से कहीं रहता है तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाता है कौन सी, एकांतर कोण से, तो ये 45 हो गया। बस आपको निकालना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए क्या कहा गया है, तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये टावर जो है ना CD, ये टोटल ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 पता है, केवल हम इसी पता कर लेंगे, आई दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे किया हूँ, मान लिया कि AB 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, तथा CD जो है आपका दोस्तों पूरा ये CD टोटल ये कितना है, ये आपका एक केबल टावर है, ठीक है ना, वो तो हमको निकालना है। एक समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज ABD में लिए, ABD में, तो ABD में ये देखिए सामने हो गया लंब, ये आधार, तो लंब आधार tan 45, तो tan 45 हो गया, tan थीटा, थीटा की जगह 45 है, तो AB बटा BD हो गया, ये AB और बटा ये BD, ये tan 45 का मान 1 होता है, और AB का मान हम 7 लिखे हैं ना, यहाँ पे देखिए AB का मान 7 है, ये हमने भर दिया, और BD को ऐसे ही छोड़ दिया, तो तिर्यक गुना करेंगे BD बराबर 7 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ACE में लेंगे, ऊपर वाला एगो त्रिभुज जो बना है ACE में, तो ये कितना है 60, तो इसके सामने लंब, ये हो गया आधार, तो ये लंब क्या है EC और ये आधार क्या है AC, तो लंब बटे आधार हो गया 60 बराबर tan 60 बराबर EC बटे AE, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सी का मान हमारा ये निकालना है, ए का मान 7 हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए का मान है, तो ये जितना होगा बी डी उतना ही तो ये ए होगा, तो वही लिखा गया है ए बराबर बी डी, यानी बी डी का मान निकाले हैं 7, तो क्या हो गया, बी डी का मान 7 है, यानी ए का मान 7 हो गया। तो यहाँ पे ए का मान 7 भर दिया। अब तिर्यक गुना करिएगा दोस्तों 1 लिख कर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 7√3। तो देखिए वही सी बराबर 7√3, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका 7√3 आ गया। ये कितना आया 7√3 मीटर आ गया। ओके, अब देखिए दोस्तों, तो ये टोटल जोड़ देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, ये मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई निकलना है सी डी बराबर, तो सी डी में 2 चीज़ जुड़ा है, आपका क्या जुड़ा है, एक सी ई प्लस ई डी। ठीक है, तो वही लिख दिया सी प्लस ई डी। तो सी का मान कितना आया, तो 7√3, और ई डी का मान कितना आया है, ई डी का मान पहले से 7 दिया है, तो ये रख दिया, तो जोड़ जार के लिख दिया। अब 7 कॉमन ले लिया, तो √3 यहाँ पे कॉमन आ गया है, तो कुछ नहीं, तो 1 बचा, तो 7 × √3 + 1 मीटर, यही इसका राइट आंसर आ गया, केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हो उनको हेल्प मिल सके और वो भी अपना एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।